बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच बसे एक शांत और एकांत गांव के बीचों बीच अदिति नाम की एक युवा विद्वान रहती थी। उनकी अतृप्त जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास ने उन्हें प्राचीन धर्म ग्रंथों की रहस्यमय कलाओं में गहराई तक जाने के लिए प्रेरित किया। एक दिन अपने गांव की मंद रोशनी वाली लाइब्रेरी में एक रहस्यमय पाठ को पढ़ते समय अदिति की नजर एक ऐसे अंश पर पड़ी जिसमें इड़ा और नाड़ी की बात की गई थी, दो रहस्यमय ऊर्जा चैनल जिनमें गहन आंतरिक परिवर्तन को खोलने के रहस्य थे। माना जाता है कि इड़ा और नाड़ी सूक्ष्म ऊर्जा शरीर के यिन और यांग रीढ़ के समानांतर प्रवाहित होते हैं। कहा जाता है कि इड़ा, जो चंद्रमा की सुखदायक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, बाईं ओर से बहती है, जबकि नाड़ी, जो सूर्य की उग्र ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, दाईं ओर बहती है। इन ऊर्जाओं के बीच संतुलन को किसी की पूर्ण क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी कहा जाता है, जिससे गहन स्पष्टता और ज्ञानोदय का जीवन प्राप्त होता है। अदिति ने अपनी अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर इन ऊर्जाओं और उनके उपयोगों को समझने के लिए एक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। प्राचीन पाठ के शब्दों से प्रेरित होकर उन्होंने ऋषि अमर नामक एक एकांतवासी ऋषि की तलाश की, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वर्षों के समर्पित ध्यान के माध्यम से इड़ा और नाड़ी के रहस्यों को खोला था। घने जंगलों और दुर्गम इलाकों से हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद अदिति अंततः ऋषि अमर के निवास स्थान पर पहुंची, जो एक पहाड़ी के ऊपर स्थित एक साधारण गुफा थी। ऋषि ने शांत मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। उनकी आंखों में अनगिनत जन्मों से संचित ज्ञान की गहराई झलक रही थी। अदिति ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और ज्ञान की अपनी खोज साझा की। ऋषि अमर इड़ा और नाड़ी को समझने की यात्रा में उनके मार्गदर्शक बनने के लिए सहमत हुए। उन्होंने बताया कि ये ऊर्जा चैनल केवल आध्यात्मिक अवधारणाएं नहीं थे, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ाने की क्षमता रखते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इड़ा अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और शांति से जुड़ी थी, जबकि नाड़ी जीवन शक्ति, इच्छा शक्ति और गतिशीलता से जुड़ी थी। ऋषि ने अदिति को प्राणायाम, नियंत्रित सांस लेने की कला से परिचित कराकर उसका प्रशिक्षण शुरू किया। विशिष्ट सांस नियंत्रण तकनीकों के माध्यम से अदिति ने अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को व्यवस्थित और सुसंगत बनाना सीखा। जैसे जैसे उसकी सांसों पर महारत बढ़ती गई, वह इड़ा की कोमल धाराओं और नाड़ी की उग्र धाराओं को महसूस करने लगी। समय के साथ उसका दिमाग एक कैनवास बन गया, जिस पर वह शांति और जोश के ज्वलंत परिदृश्य चित्रित कर सकती थी। जैसे जैसे उनका प्रशिक्षण आगे बढ़ा, ऋषि अमर ने अदिति को इड़ा और नाड़ी को उत्तेजित करने और संतुलित करने के लिए तैयार किए गए योग आसनों से परिचित कराया। मुद्राओं को विशिष्ट ऊर्जा मार्गों को खोलने, ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। अदिति का शरीर एक उपकरण बन गया, जिसके माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं नृत्य करती थीं और उन्हें जीवन शक्ति और सद्भाव की एक नई भावना का अनुभव हुआ। शारीरिक अभ्यासों से परे, ऋषि अमर ने गहन ध्यान सत्रों के माध्यम से अदिति का मार्गदर्शन किया। इन सत्रों का उद्देश्य मन को शांत करना और चेतना की गहराई में गोता लगाना था। इड़ा और नाड़ी को अपने साथियों के रूप में लेकर अदिति ने जागरूकता के उन क्षेत्रों की खोज की जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अंतर्दृष्टि एक नदी की तरह बहती है और वास्तविकता की उसकी धारणा बदल जाती है, जिससे सभी चीजों की परस्पर संबद्धता का पता चलता है। महीने सालों में बदल गए और अदिति का अपने प्रशिक्षण के प्रति समर्पण अटूट रहा। उन्होंने इड़ा और नाड़ी की शिक्षाओं को अपने अस्तित्व में आत्मसात कर लिया और उनकी आभा से एक शांत चमक फैल गई। जिन ग्रामीणों ने उनसे मुलाकात की, उन्हें उनकी उपस्थिति में शांति की अनुभूति हुई और उनकी असीम ऊर्जा पर आश्चर्य हुआ। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, ऋषि अमर अदिति को जंगल के भीतर स्थित एक पवित्र झरने के पास ले गए।
उन्होंने एक अंतिम परीक्षण के बारे में बात की जो इड़ा और नाड़ी के बारे में उसकी समझ का परीक्षण करेगा। अदिति झरने के सामने खड़ी थी। इसका गिरता पानी बेलगाम शक्ति का प्रतीक है। अपनी आंखें बंद करके वह अपने भीतर की ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए गहरी ध्यान की स्थिति में चली गई। जैसे ही उसने ध्यान किया, अदिति को ऊर्जा का एक उछाल महसूस हुआ, मानो इड़ा और नाड़ी उसकी रीढ़ के भीतर एकत्रित हो रही थीं, जिससे प्रकाश और जीवन शक्ति का एक घूमता हुआ भंवर बन रहा था। ब्रह्मांड के साथ एकता की गहरी भावना के साथ अदिति ने अपनी भुजाएं फैला दी, हथेलियां फैला दी। जवाब में झरने का प्रवाह बदल गया, जिससे तेज पानी के बीच सूखी चट्टानों का एक मार्ग बन गया। अदिति का हृदय विस्मय और कृतज्ञता से भर गया जब वह विभाजित जल के बीच से गुजर रही थी। ऋषि अमर की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, यह समझाते हुए कि झरना जीवन की चुनौतियों का एक रूपक है और इड़ा और नाड़ी का संतुलन सबसे अशांत धाराओं को भी नेविगेट करने में मदद कर सकता है। अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अदिति अपने गांव लौट आई। उसकी उपस्थिति ही इड़ा और नाड़ी की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण थी। उन्होंने ग्रामीणों के साथ अपना ज्ञान साझा किया और उन्हें प्राचीन कलाएं सिखाईं, जिन्होंने उनके जीवन को समृद्ध बनाया। गांव फला फूला क्योंकि इड़ा और नाड़ी के संतुलन ने इसके निवासियों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व लाया और इसलिए निडर विद्वान अदिति की कहानी और इड़ा और नाड़ी के रहस्यों को उजागर करने की उसकी यात्रा मानव आत्मा की विकास और ज्ञानोदय की क्षमता की एक कालजयी कहानी बन गई। युगों का ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है, एक संतुलित और पूर्ण जीवन की ओर मार्ग को रोशन करता रहा, जहां इड़ा और नाड़ी का नृत्य शरीर, मन और आत्मा की उच्चतम क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी रखता था।